हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AD7 मैथ्स में। और आज हम लोग मॉडल पेपर 7 करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी और अब बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस मॉडल पेपर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ यानी मानसिक अभियोक्ता परीक्षण। और किस चीज़ का, हम लोग मैथ भी देखने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं, और साथ में हम लोग हिंदी के भी प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है। और आज ये पेपर हो जाता है खास, ये खास मैंने डिजाइन किया आप लोगों में। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन अगर मैथ का मिल रहा है तो फिर दूसरा क्वेश्चन आपका मैथ का, यानी तीनों मैथ मैथ और हिंदी तीनों हम लोग साथ साथ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने दिया है मानसिक अभियोक्ता परीक्षण का, खंड 1 है। देखिए, निर्देश पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर की तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं, 1, 2 और 3, और चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया। और यहाँ पर आपको समस्या आकृति का एक श्रृंखला में है, यानी कि ये चारों एक श्रृंखला में रहेंगे, तो यहाँ चौथे की जगह क्या आएगा ये आपको भरना। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पहले पूरा था, ठीक है, फिर इसको काटा गया, तो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। अगली चित्र में यहाँ से यहाँ चला आया और ये यहाँ से यहाँ चला आया। तो अगली चित्र में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, यानी ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, भर लिए जाएंगे। और ये दोनों पार्ट भरे हुए किसमें है, आपका इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन देखिए ये चीज नया आ गया इसमें, तो इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बी फॉर बैंगलोर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, समस्या आकृति है, सीरीज में है तीनों। ये चौथे पे क्या आएगा, खंड 1 का ही ये भी प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस थे, यहाँ पर 3 क्रॉस हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 क्रॉस हो गए, और अगली बार में इस तरह से 5वां क्रॉस आएगा। ठीक है। अब देखिए 1 क्रॉस था तो 1 लाइन, 3 क्रॉस थे तो 1 2 लाइन, ठीक है, 2 क्रॉस था तो 1 लाइन, 3 क्रॉस था तो 2 लाइन, और यहाँ पर 1 2 3 4 क्रॉस थे तो 1 2 3 लाइन। अगले में 5 क्रॉस और 4 लाइन, 1 2 3 4 क्रॉस है, हटा दीजिए, 1 2 3 क्रॉस है, हटा दीजिए, 1 2 3 ही क्रॉस है, हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 क्रॉस इसमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस है, अगले में 3, उसके अगले में 4, तो अगले में क्या आया, 5 आएगा। 5 इसमें तीनों में नहीं मिला, डी में मिला। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन हमने मैथ के किए, अब हम अंकगणित के भी एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए इससे बोरिंग नहीं होगा और क्लास में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए 27307 में आए तो 7 के स्थानीय मानों का अंतर, इसमें 2 बार 7 आया, एक ये और एक ये। इन दोनों 7 के स्थानीय मानों का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना। तो लिख लेते हैं 27307, इसका स्थानीय मान क्या है, 7 1 जा 7, और इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 10 100 1000, इसका तो हो गया 7000। क्या करना है, अंतर। और अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं, तो हम लोग भी अंतर निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 9 बचा था, यहाँ 9 बचा था, और 7 1 हो चुका है, यानी 6993 इज द राइट आंसर। और 693393 किसमें मिल रहा, ऑप्शन ए में। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने लगा लिया किसका, मैथ का। अब देखिए फिर आगे आ गया मैथ का खंड 2। इसी तरह से हम लोग करेंगे तो पेपर का बोरिंग भी नहीं होगा और आपका रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा। चलिए 5 से 8, देखिए 4 क्वेश्चन है, 5 6 7 और 8, लेकिन हम सारे चारों क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, 5 और 6, ठीक है, 7 8 छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न यही रहेगा। देखिए इसमें क्या है कि ये किसी तरह से संबंधित हैं, और वही संबंध इसमें और इसमें लाना है। ठीक है, 4 आकृतियां दी गई हैं, कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी, ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। देखिए क्या किया गया है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, देखिए घूम करके इस तरह से बन गया।
तो इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी आकृति आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया सी वाले ऑप्शन में। सी वाला आपसे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब वैसे ही सवाल खंड सेकंड का ही हमने दूसरा सवाल लिया। हमने कहा था 5 और 6 हमने लिया, तो छठा नंबर ये रहा। वही इसमें एक संबंध है और इसमें संबंध चाहिए हमको। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं इसमें है और 4 भुजाएं इसमें है। इसमें 6 भुजा, इसमें 4 भुजा, यानी 2 भुजा कम है। तो 1 2 3 4 5 भुजा इसमें है तो 2 भुजा कम, 3 भुजा वाली आकृति आ गई। कौन सी आकृति? ऑप्शन नंबर ए में ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पेन नहीं ठीक है, लो कलर बदल देता हूं भाई, समझिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। अब मैथ का 2 क्वेश्चन हो गए, अब मैथ का एक क्वेश्चन आ गया, 42 क्वेश्चन नंबर। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? ये लो, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो अगर आपसे यहाँ पर थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा, अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा क्या है? 2। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक ऐसी सम संख्या, एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य हो, एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य हो, तो वो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ऐसी सम संख्या है 2 जो कि अभाज्य संख्या, बाकी सभी सम संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या। सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या तो क्या होगी? जवाब दीजिए। संख्या, ओहो 1 मत दे देना भाई, कितना है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अच्छा, एक सवाल का और आप जवाब दीजिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? इसको तो हम गिन सकते हैं, 2 हो गया भैया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, तो कितनी है? 2 2 4 अभाज्य संख्याएं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खंड तीसरा है मैथ का, फिर से आ गया हमने मानसिक अभियोक्ता परीक्षण। देखिए बीच बीच में प्रचार जैसे आता है ना, वैसे बीच बीच में मैथ आ जाता है मैथ के। अब यहाँ पर देखिए एक समस्या आकृति है और ये 4 उत्तर आकृतियां हैं। इसको पूरा करना, पूरा किसमें करना? या तो वर्ग बना दो, या तो आप इसको वृत्त बना दो। ठीक है, वृत्त बनाना है या वर्ग बनाना है या क्या बनाना है? त्रिभुज, या क्या बनाना है? त्रिभुज। तो देखिए क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा नहीं, वृत्त बनेगा नहीं, बन सकता है क्या चीज? वर्ग। और वर्ग बनाने के लिए हमें ऐसे आकृति चाहिए। अब ऐसी आकृति देखिए किसमें है, हमें लगता है ऑप्शन सी आपको मिल रहा होगा और ऑप्शन सी ही सही जवाब है। ठीक है, ये चीज भर देंगे, ऑप्शन सी ला करके इसमें जोड़ देंगे तो ये ऐसे वर्ग बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तो मैं खंड तीसरे का पहला सवाल ये है और खंड तीसरे का दूसरा सवाल ये है। इसको भी पूरा करना है और पूरा करना है तो हमें इस तरह से आकृति चाहिए। ठीक है, देखिए कितने घाटे हैं इसमें, उभरी हुई घाटे, 1 2 3 4 उभरी हुई घाटे चाहिए। तो इसमें देखिए ये तो सीधा है, 1 2 3 4 तो इसमें है भाई। और देख लेते हैं, ये तो हो, ये भी हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए ये यहाँ पर कर्व्ड है और यहाँ पर हमको ऐसा चाहिए,
तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ भी वही मामला है, यही वाला, तो ये भी नहीं हो सकता है। हमारा जो सही जवाब होगा, जो सही जवाब होगा, वो सही जवाब आपका कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। डी फॉर क्या है? हमारे देश की राजधानी, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। अब देखिए गणित का भी एक पेपर क्वेश्चन आ गया, इसमें कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? ये लो, 8 से विभाज्य। तब देखिए विभाज्यता का नियम हमने इसी वीडियो में बता रखा है, आप लोग देख लीजिएगा विभाज्यता का नियम, ठीक है। ऐसे लो, अब सही है। 8 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई का जो अंक हो, इकाई का अंक क्या हो? सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है। ऐसे 4 का क्या नियम है? अंतिम 2 संख्या यानी अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्यता का नियम अंत में 0 हो या 5 हो। 6 से विभाज्यता का नियम 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। 7 में थोड़ा टफ हो जाता है, 7 को छोड़ दीजिए। 8 में अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से क्या हो? विभाज्य हो। तो अंतिम 3 अंक सबका देखेंगे, सबका अंतिम 3 अंक देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अंतिम 3 अंक 324 है, क्या ये 8 से कटेगा? 8 चौक 32, 4 बच जा रहा, नहीं कट रहा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। इसका देखते हैं 142, 8 से कटेगा? 8 करने में 8 6 14 62, 8 8 64 होता, 62 नहीं कट रहा है, तो ये भी खत्म। अब सारा जो इज्जत इन्हीं दोनों में से किसी एक को बचाना है भाई। देखिए 4 8 से करिए, 8 पंचे 40 और 3 43 32, 8 चौक 32, अरे रे कट गया, कट गया, इज्जत बच गई भाई किसमें? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट वो किसका होगा? मैथ का होगा या मैथ का होगा? बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिए मैथ का है अगला क्वेश्चन या मैथ का है। तो चलिए खोलते हैं पिटारा, लिख दिए कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं मैथ का, ठीक है। अल्टरनेट क्वेश्चन हमने रखा है ताकि आपको क्लास में बोरिंग फील ना हो। ये मिरर समस्या है, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज, मिरर के लिए हम लोग बताए हैं, हम आपको बता चुके हैं, कई बार कराए हैं। मिरर का सवाल अगर आप लोग गलती करके आते हैं तो भाई गलत बात है, गलती से भी गलती ना हो। मिरर में क्या होगा? जो ये चित्र है इसमें आप लेफ्ट और राइट लगा लीजिएगा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब मान लीजिए लेफ्ट साइड में अगर ये है और राइट साइड में गोला है, तो जो इमेज होगा ना, इमेज में भी लेफ्ट राइट लगा दीजिएगा। तो ये जो ये है लाइन वो राइट में चला जाएगा और गोला किधर चला आएगा? लेफ्ट में। यही चीज देखना रहता। अभी करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, लेफ्ट है और राइट है। अब देखिए यहां भी हम लेफ्ट राइट लिख लेते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गुणा किधर है? लेफ्ट में है, तो गुणा हमको चाहिए चित्र में किधर? राइट। यहाँ राइट में गुणा है? नहीं है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, डी वाला खत्म, ए वाला खत्म। इस दोनों में से देखिए, अब देखिए प्लस वाला हमारा किधर है? राइट में, तो प्लस वाला लेफ्ट में होना चाहिए। यहाँ भी लेफ्ट में है, यहाँ भी लेफ्ट में है। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई चीज यहाँ है ना ऊपर, तो वो ऊपर ही रहेगी और जो चीज नीचे है वो नीचे ही रहेगी। ऊपर नीचे इन्वर्जन नहीं होगा। ऊपर नीचे इन्वर्जन किस में होता है? जल चित्र में होता है। ये दर्पण चित्र है बेटा।
तो ये चीज अगर ऊपर है तो चित्र में भी इसको ऊपर ही होना चाहिए, यहाँ ऊपर नहीं है, यहाँ ऊपर इक्वल टू आ गया, यहाँ ऊपर है। तो ऑप्शन अब आप लोग समझ ही गए होंगे, बताना पड़ेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट बताइए किसका है, मैट या मैथ? ठीक है, थोड़ा सा बताइए। चलिए मैथ का है, ठीक है, मैथ आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 4, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है बेटा, लासा निकालना 3, 4, 6 और 10 का। ठीक है, तो 3 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 3 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। एलसीएम क्या होगा, जो सब में है उसको लिख लीजिए पहले। देखिए 1 बार 2 सब में है, 1 को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा 2, 3 इन दोनों में, और 5, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 60 क्या हो गया एलसीएम, 60 क्या हो गया एलसीएम। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। फिर से भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। देखिए मैट आ गया, फिर से खंड 5वां, इसमें पेपर फोल्डिंग और पंचिंग कटिंग है। ठीक है, क्या किया गया है, ऐसे एक पेपर लिया गया, उसको इस तरह से मोड़ करके इस तरह से बनाया गया, और फिर इधर मोड़ करके, फिर इधर मोड़ करके ऐसे बना दिया गया, और पेपर बन गया ऐसे, और इस किनारी को क्या किया गया है, काट दिया गया। अब देखिए पहले ये वाला खोलेंगे, इसको पेपर को ऐसे खोलेंगे, ऐसे ऐसे, तो यहां आ जाएगा। अब ये जो कोना है ना कटा था, वो ऐसे कटेगा, ऐसे, और ये यहां पर कट जाएगा। ऐसे इसको ऊपर खोलेंगे ना, तो यहां एक कटेगा, और फिर एक कटान यहां हो। ठीक है, और फिर इसको खोल देंगे अगर, ठीक, इसको भी जब खोल देंगे, एक कटान यहां, ठीक है, एक कटान यहां पर कटेगा, और फिर ये वाली चीज यहां पर कटेगी, ये वाली चीज इधर कटेगी। ठीक है, और यहां पर एक, और यहां पर एक, और देखने में ऐसे ये वाली चीज इधर भी कटेगी, और देखने में बिल्कुल कैसा लगेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी के जैसा पेपर कटिंग लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, यही है पेपर कटिंग वाला ही और फोल्डिंग वाला। देखिए ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, और इस तरह से काट दिया गया। तो पहले तो हम इसको इस तरह से फैलाएंगे, तो एक यहां बनेगा और दूसरा यहां बनेगा, फिर इसको ऊपर करेंगे तो ऐसे 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 बनेगा। ऐसा कहीं बन रहा है क्या है, ऐसा कहीं बन रहा है, ये देखिए ऐसे, इसको हम लोग खोलेंगे अगर, तो ये ऐसे बनेगा, थोड़ा क्रॉस बन गया, और फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन, सी। अच्छा डी क्यों नहीं हो रहा, देखिए डी कोने तक गया, यहाँ कोने तक नहीं गया, यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। सी फॉर बताइए, सी फॉर कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता। ठीक है, क्या चीज, कलकत्ता। ओहो, क्वेश्चन नंबर 55 बीच में ही आ गया। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा दिया है, मासा को क्या लिखते हैं भाई, HCF से। HCF कितना दिया है 2, और LCM दिया है कितना 12 है, और एक संख्या 4 है। फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कितना 4 है, तो दूसरी संख्या किस प्रकार निकलेगी, सेकंड नंबर कैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर
बराबर क्या होता है इनका HCF और गुणे क्या होता है LCM। फर्स्ट नंबर पता है कितना 4, सेकेंड नंबर पता नहीं, HCF 2 है और LCM 12। तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 12 और ये 4 गुणे में है तो नीचे आकर के हो जाएगा भाग। ठीक है, ऐसे निकलेगा भाई 2 गुणे 12/4। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश कह दीजिए या अरुणाचल प्रदेश कह दीजिए, ये आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन भाग 6 है मैथ का। यहाँ पर समस्या आकृतियां दी गई हैं। पढ़ते निर्देश क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति है, ये रहा समस्या आकृति, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं ABCD करके, ये BC और D। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यानी 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, इनसे क्या पिज्जा बनेगा, कौन सा पिज्जा बनेगा भाई। तो देखते हैं कौन सा पिज्जा बनता है। पहले तो ये खंड लिखिए, ये वाला खंड, ठीक है। ये वाला खंड कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्या यहाँ है, नहीं भाई, क्योंकि यहाँ कटिंग आ रहा है। ये वाला देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर है नहीं भाई, यहाँ पर मिल रहा, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी मिल रहा है। इसमें नहीं मिल रहा तो पहले इसको काटिए, फिर देखिए, ये देखिए बगल वाला, ये बगल में है, ठीक, अब बगल में भी देखिए ऐसा वाला, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, और यहाँ पर नहीं है बगल वाला, तो इसको काटिए, ठीक है। बगल वाला दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए, इसमें 2 टुकड़े अंदर की ओर, ये और ये 2 टुकड़े अंदर की ओर, एक बाहर की ओर कर रहा है। देखिए ये बाहर की ओर और ये दोनों क्या है, अंदर की ओर है। तो देखिए 2 अंदर 2 अंदर 1 बाहर, और इसमें क्या है 1 अंदर 2 बाहर है। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन कौन सा, बी फॉर बताइए, बी फॉर बेंगलोर, बी फॉर बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है, सही जवाब हो गया। ऐसे ही 23 में करना है, 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, कहां पर जोड़े कि आकृति हो जाए हमारी पूरी। कहां पर जोड़े भैया, तो पहले किसी एक टुकड़े को देखा जाए, इस टुकड़े को देखते हैं, इसमें कहाँ है, क्या इसमें है ये टुकड़ा, हमको तो नहीं दिख रहा भाई, आप लोगों को दिख रहा तो बताइए। टुकड़ा नहीं है इसमें नहीं है, इसमें है, देखिए यहाँ ये वाला टुकड़ा, इसमें दिख रहा आपको, इसमें भी तो हमको नजर तो नहीं आ रहा भाई, और नजर नहीं आ रहा है तो काट देंगे। इसमें भी नजर कहीं आ नहीं रहा है, ये भी खत्म, ये आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बस एक ही में है, और बी फॉर फिर से बेंगलुरु हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैथ का देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि सब क्वेश्चन बीच बीच में ही है। चलो देखते हैं। एक कार ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए ए है और ये बी है, और ये हमारा पुराने जमाने का मर्सिडीज कार है, ठीक। चलना शुरू की इधर ए से बी की ओर, किस रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। 2 घंटे के अंत में उसने पूरी दूरी का आधा भाग तय कर लिया। ओहो, 2 घंटे में, अब यहां से यहां तक जो दूरी थी उसका आधा हिस्सा कितने घंटे में, 2 घंटे में पूरा कर लिया। तो ए से बीच की दूरी क्या है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है। तो देखिए पहले 2 घंटे में कितनी दूरी चला ये देख लेते हैं।
2 घंटे में तय दूरी क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटे, समय 2 हो गया, यानी 80 किलोमीटर। 2 घंटे में कार वाले ने चला कितना? 80 किलोमीटर। और कितनी दूरी चली? आधी दूरी अगर 80 है तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 160 नहीं हो जाएगी? है पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? आधी 80 है तो पूरी कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 80, यानी 160 किलोमीटर। आसान सा सवाल था। ऑप्शन डी फॉर अगेन दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं खंड 8, मैथ। फिर से मैथ और मैथ है, यही लगा है। निर्देश क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। लीजिए, ये समस्या आकृति है। दाईं ओर 4 उत्तराकृतियां दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति क्या है? छिपी हुई है। ऐसी आकृति चारों में किस में छिपी है? तो देखिए भैया, सिंपल सा हमें पहले ही मिल गया है बिना किसी झंझट के। ऑप्शन ए सही है। इसमें देखिए कहां कहां आकृतियां, ऐसी आकृतियां। तो देखिए क्या इसमें है? बना के देखते हैं, बना के। ये हो गया और फिर इससे हमें एक और निकालना था, जो कि निकल तो गया मान लो। फिर इधर भी एक निकालना था, नहीं निकल रहा है, खत्म। ना निकलो भाई, यहां पर देखिए ये वाला मिलेगा नहीं, ये भी खत्म। यहां पर देखते हैं, एक इधर निकल गया, दूसरा इधर निकल गया, तीसरा इधर निकल गया, चौथा इधर निकल। देखिए एकदम ऐसे ही बन रहा है भाई। इसमें देखिए एक निकल गया, 2 निकल गया, फिर ना तीसरा निकल रहा है आगे ऐसे, और ना चौथा निकल रहा है आगे, तो ये भी नहीं है। सी फॉर बताइए, कलकत्ता। सी फॉर कलकत्ता इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 8 खंडों तक हमने कर लिया। फिर एक आ गया क्वेश्चन। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए टाइम यानी शाम को 5:15 पर चलती है तथा बी पर अगले दिन सुबह 10:40 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया? अब देखिए ऐसे सवाल कैसे लगते हैं। मान लीजिए ए 5:15 पर चलती है और अगले दिन 10:40 पर पहुंचती है। ये शाम 5:15 और अगले दिन सुबह में पहुंचती। अब देखिए पहले इस मिनट को हटाना पड़ेगा, तो 5:15 से कितना बजेगा? शाम का 6 बजेगा। कितना मिनट? आप कहेंगे 45 मिनट। ठीक, और फिर शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कितना घंटा हो गया? शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हो जाएगा 12 घंटा, और फिर 7 13 8 14 9 15 10 16 घंटा। कितना हो गया? 16 घंटा। और 10:40 पे पहुंचती है, यानी 10 बजे सुबह से 10:40 तक कितना हो गया? 40 मिनट। अब घंटा कितना है टोटल टाइम अगर देखा जाए तो 16 घंटा, और मिनट को मिनट में जोड़िए, 40 और 45 कितना हो गया? 85 मिनट। और जब मिनट 60 से ऊपर रहे तो 60 इसमें से घटा के इसमें एक जोड़ दीजिए। अब ये 17 घंटा हो गया, और 60 मिनट इससे निकल के 1 घंटा बना दिया। और कितना बचा? 60 20 80 25 मिनट। 17 आवर 25 मिनट इज द राइट आंसर। और ये कहां पर है? सी फॉर चेन्नई। चेन्नई कहां की राजधानी है? आप लोग कमेंट करें।
भाग 8 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी और सी डी दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं। सदृश मतलब एक जैसी हैं, और एक क्या है, अलग है। एक क्या है, अलग है। अलग आकृति को चुनना है। तो देखिए, गोलक अंदर गोला, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, गोलक अंदर गोला, वर्ग के अंदर वर्ग, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और यहाँ क्या देख रहे हैं, वर्ग के अंदर त्रिभुज। भाई ये तो गलत बात, ये गलत बात है। डी फॉर कैपिटल ऑफ इंडिया सही जवाब हो गया। ये गलत बात है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही होना चाहिए, त्रिभुज नहीं होगा। इंसान के घर इंसान ही पैदा होगा, शैतान नहीं होगा भाई। 31 में देखिए, क्या देखना पड़ रहा है भाई, ये देखो हर जगह क्या है, एक एरो हेड इधर है तो दूसरा इधर है, यानी उल्टी उल्टी उल्टी। ये कहां से सीधी गंगा बह रही है भाई, ये तो नहीं चलेगा। अगेन, कैपिटल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब क्या बताएंगे आप लोग, बढ़ते क्रम में। अब देखिए कुछ कंडीशन देख लीजिए। अंश अगर बराबर है, अंश बराबर हो अगर भिन्न का, ठीक है, तो जिसका हर छोटा भिन्न बड़ी, वो अभिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। हमने क्या कहा कि अगर भिन्नों में अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। और देखिए सबका क्या है, अंश बराबर है, तो सबसे छोटा कौन होगा, अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी, तो जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी। तो सबसे बड़ा हर किसका है, ये रहा, तो सबसे छोटी यही होगी, पहले 12/37 लिखी जाएगी। फिर इन तीनों में से बड़ा हर 29 है, ये छोटी होगी, तो 12/29 लिखी जाएगी। फिर इन दोनों में से 25 बड़ा है, तो 12/25 और फिर 12/19। ठीक है, यही देखिए ऐसा पैटर्न किसमें मिलता है भाई, तो अगेन द कैपिटल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन में बिल्कुल आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। नेक्स्ट चलते हैं, 9वां खंड क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति है और दाईं ओर 4 आकृतियां दी गई हैं, ए बी और सी डी। उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। इसी के जैसा ढूंढना है भाई, इसी के जैसा ढूंढना है। इसको देखिए बीच में गैप ज्यादा है तो ये तो खत्म हो गया। और देखिए भाया, और देखिए यार, सब तो सदृश है, सब तो दिख रहा है सही सही बिल्कुल है। लाइनें गिनवाएंगे क्या यार ये लोग, हैं पेपर में गिन भी ना पाओगे लाइन यार, हैं। तो हम तो भाई जा रहे हैं, इसके साथ किसके साथ जाएं, किसके साथ जाएं, देखिए हम तो जाएंगे भाई बी के साथ। दिख तो सब सेम रहे हैं, बट ये थोड़ा सा डार्क है, और यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये थोड़ा सा फेडेड है, रंग उजरा हुआ, पुरानी टोपी लगा दी है भाई, तो ये भी नहीं, हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। में बहुत क्लोजली मामला होता है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते हैं। इसमें देखिए इसी के जैसा, इसके जैसा कौन है, ढूंढिएगा जरा, ढूंढे जरा। देखिए हमको तो लग रहा है ऑप्शन ए ही तो मिल गया, हमको लगता है। अच्छा एक को ऐसे मार्क कीजिए, इसमें नहीं होगा, देखिए ये इस तरह से है और इधर है, और हम लोगों की आकृति इस तरह से इधर है, इसको हटाया जाए भाई,
इसमें देखिए ये ऊपर वाली टोपी नहीं है, इसको भी हटाया जाए। इसमें बगल वाला टोपी नहीं है, इसलिए इसको भी हटाया जाए। ए फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, क्या लगाएंगे आप? लगा दीजिए एक, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक के बराबर है? कौन एक के बराबर है भैया? एक के बराबर देखिए कौन है भाई? देखा जाए। अब देखिए ये, अगर यहां से एक अंक पे दशमलव हटा दिया जाए तो यहां भी एक अंक पे दशमलव हट जाएगा। तो 7 छक 42, 6 किम 6, 1/10, ये तो आएगा नहीं। अब यहां से अगर हटा दिया जाए एक अंक पे दशमलव, ये भी अंक पे दशमलव, 7 छक 42 और 6 किम 6, ये 1.0 लिखा है, तो 1/1.0 का मतलब क्या है? एक ही तो है भाई, है? तो बी फॉर बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है बताइएगा जरा, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये अंतिम खंड है किसका? मैट का। मैट का ये 40 सवाल हो गया भाई। यहाँ पर पूछ रहा है इस चित्र को पूरा करने के लिए, यहाँ पर एक, बी, सी या डी कौन सा भरा जाएगा? तो इसको ऐसे पूरा कर लीजिए पेन से, ठीक है, पेन से पूरा कर लीजिएगा और देखिएगा ऐसी आकृति इसमें कहाँ है। तो हमें लगता है आज सब ए में ही मिल रहा है। ए फॉर आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ये चीज, और यहाँ पर देखिए ये नीचे बना दिया गया, जबकि नीचे नहीं बल्कि बीच में होना चाहिए, और इसका तो दिशा ही उलट दिया, दिशा उलट गया भाई, गलत दिशा में चला गया। ए फॉर आंध्र प्रदेश। इसको देखिए इस तरह से पेन में एग्जाम में ऐसे कर लीजिए, यो से, और ये तो नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया। एक सेकंड, हम लोग पूरा करते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए कहां पर है, हमें लगता है कि आंसर आप लोग इस बार बता ही देंगे। अगेन ए फॉर आंध्र प्रदेश द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा संख्या व्यंजक इतना के क्या है बराबर, यानी इसको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन? 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2। तो देखिए ये डिवाइड होकर के तो 1 आ गया, तो 1 इंटू 2 प्लस 3/2। अब ये लिखा है क्या हमारा 2 प्लस 3/2, 2 1 2 हो गया। अब 2 का 2 में गुणा करेंगे, 4, 4 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो हो जाएगा 7/2। सी फॉर क्या बोल रहे हैं? चेन्नई या कलकत्ता? चेन्नई। चलिए चेन्नई, चेन्नई हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए देखिए मैथ यहाँ पे खत्म हो गया भाई, 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर मैथ ही मैथ चलेगा। 51 देखिए, तीन संख्याओं का औसत क्या है? 12 है। तीन संख्याएं हैं जिनका औसत 12 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब अगर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए कितनी भी संख्या, यानी तीन संख्या यहाँ पर लेते हैं, इनका अगर औसत निकालना है तो तीनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ करके 3 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाइयों। अब देखिए यहाँ पे तीन संख्याओं का औसत 12 है, तो हमने मान लीजिए यही तीन संख्या है, इनका औसत कितना दिया है? 12 दिया है। दो संख्याएं 13 और 15 दी हैं, तो पहली और दूसरी संख्या मान लेते हैं, कितना है? 13 और 15, और तीसरी संख्या हमको पता नहीं है जिसे हमें पता करना है। बराबर 12 दिया है, और ये 3 क्या हो जाएगा? इधर जाकर के गुणा हो जाएगा। तो 13 दूना 26 और 2 28 हो गया, 13 15 जोड़ दिए 28 हो गया, प्लस x3 बराबर 12 3 कितने हो गए? 36। x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36, 28 माइनस हो जाएगा इधर जाकर के 16 माइनस 8, 8 बच गया, और 2 माइनस 2 0 हो गया। तो तीसरी संख्या कितनी है? 8। तीसरी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई।
आगे चलते हैं। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या, 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो 2 हो गया, 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 संख्याएं हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। नेक्स्ट देखिए, 6.25% प्रतिशत लिखा है, इसको हमें दशमलव में लिखना है। तो प्रतिशत लिखा है, इसको क्या करोगे आप? 100 से भाग दे दोगे तो अंक ये 2 जीरो से भाग करेंगे तो 2 अंक दशमलव इधर जाएगा बाईं ओर। तो 0 दशमलव, देखिए एक अंक तो 6 हो गया और एक अंक और चाहिए तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 0625, 0.0625 बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, और तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए।